गोवा का शापित चर्च। गोवा की रंगीन रातों में छुपा है शापित चर्च का खौफ, जहां इंसाफ की प्यासी आत्मा आज भी भटक रही है। समुद्र के किनारे सूरज की चमक, खूबसूरत बीच, रंगीन कैफे और रात की पार्टियों के लिए मशहूर। पर गोवा के इन मस्ती भरे नजारों के बीच कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इन्हीं में से एक है उत्तरी गोवा के जंगलों में बसा एक वीरान चर्च, सेंट मरी अबैंडन चर्च, जहां रूहें आज भी इंसाफ के लिए भटकती हैं। कहानी 2002 की है। दिल्ली से आए 4 दोस्त आदित्य, नैना, रवि और सोनल गोवा छुट्टियां मनाने आए थे। बीच पर मस्ती करने और क्लब्स में डांस करने के बाद चौथे दिन उन्होंने सोचा कुछ एडवेंचर किया जाए। लोकल गाइड से पता चला कि एक पुराना चर्च है जहां कोई नहीं जाता। गांव वालों का कहना था कि चर्च में आत्माओं का वास है। रात को वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं। आदित्य को भूतिया जगहों पर शूट करने का शौक था। उसने दोस्तों को उत्साहित करते हुए कहा, अरे भूत कुछ नहीं होता, चलो रात में वहां शूट करते हैं। सब मना करते करते राजी हो गए। उन्होंने रात 11 बजे चर्च पहुंचने का प्लान बनाया। रात घनी और हवा में अजीब ठंडक थी। जब चारों चर्च के पास पहुंचे तो बाहर लगे क्रॉस के ऊपर चमगादड़ मंडरा रहे थे। चर्च का दरवाजा जंग लगा और टूटे शीशों से भरा था। नैना ने कांपती आवाज में कहा, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। आदित्य ने कैमरा ऑन किया और दरवाजा खोला। चर्च की आवाज के साथ अंदर सन्नाटा पसरा था। चर्च के अंदर पुराने लकड़ी के बेंच, जली हुई मोमबत्तियों के अवशेष और काले धुएं के निशान थे। तभी सोनल की नजर चर्च के कोने में पड़ी एक जर्जर पियानो पर गई, जो अपने आप ही हल्की हल्की आवाज में बजने लगा। रवि ने पियानो के पास जाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। क्या तुम सबने ये सुना? नैना ने कांपते हुए पूछा। तभी चर्च की दीवारों पर टंगी तस्वीरों में से एक तस्वीर से खून जैसी लाल बूंदें टपकने लगी। सब बुरी तरह घबरा गए। तभी चर्च के पिछले हिस्से से किसी औरत के रोने की आवाज आई, तुमने मेरा बच्चा मुझसे क्यों छीना? चमककर सबने देखा, सफेद गाउन में एक औरत हवा में तैरती हुई चर्च के अल्टर की ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखों से खून की धार और बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके आते ही चर्च के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आदित्य ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर सब बेकार। उस औरत ने चीखते हुए कहा, तुम सब मेरे गुनाहगार हो, कोई नहीं बचेगा। तभी नैना बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके मुंह से उसी औरत जैसी आवाज आने लगी, ये चर्च अब तुम्हारा कब्रगाह बनेगा। कमरे में हवा इतनी तेज चली कि मोमबत्तियां गिरने लगी और शीशे टूटकर फर्श पर बिखर गए। तभी रवि ने देखा कि फर्श पर बिखरे शीशे में चारों का अक्स धुंधला और उल्टा दिख रहा था, जैसे कोई उन्हें दूसरी दुनिया से देख रहा हो। सोनल बुरी तरह रोने लगी। उसने प्रार्थना करनी शुरू की, हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो। तभी चर्च के पिछले कमरे से एक बूढ़ा पादरी प्रकट हुआ। उसके हाथ में क्रॉस और मुंह से मंत्र सुनाई दे रहे थे। पादरी ने जोर से कहा, ये चर्च एक पाप की जगह है। कई साल पहले यहाँ गोवा के एक अमीर अंग्रेज ने गांव की एक लड़की का अपहरण कर उसे यही चर्च में कैद कर दिया था। प्रताड़ना से उसने दम तोड़ दिया और उसकी आत्मा अब भी यही इंसाफ चाहती है। पादरी ने क्रॉस उठाकर मंत्रोच्चार शुरू किया। औरत की आत्मा चिल्लाने लगी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, इंसाफ चाहिए। बिजली चमकी और चर्च के अंदर हलचल मच गई। दीवारें हिलने लगी और पत्थर गिरने लगे। पादरी ने क्रॉस हवा में उठाकर कहा, ईश्वर के नाम पर तुम्हें शांति मिले। अचानक औरत की आत्मा ने तेज चीख मारी और अल्टर के पास रोशनी में बदलकर गायब हो गई। तभी दरवाजे अपने आप खुल गए। नैना को होश आ गया। चारों दोस्त पादरी के साथ दौड़ते हुए चर्च से बाहर निकले। बाहर पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। पादरी ने गंभीर आवाज में कहा, कभी यहाँ लौटने की कोशिश मत करना, ये जगह अब भी शापित है। अगली सुबह गांव लौटकर उन्होंने गांव वालों को सब बताया। गांव वालों ने कहा, हमने कई सालों से ऐसा हादसा नहीं सुना था, पर यह जगह पहले दिन से ही शापित थी। गांव वालों की बात से उन्हें यकीन हो गया कि चर्च की आत्मा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। कुछ हफ्तों बाद चारों दोस्तों ने वो फुटेज डिलीट कर दिया और कसम खाई कि दोबारा ऐसी जगह कभी नहीं जाएंगे। आज भी लोग कहते हैं कि उस चर्च के पास रात को कोई जाए तो पियानो अपने आप बजता है और कभी कभी सफेद गाउन वाली औरत की परछाई दिखती है। लोग चर्च के पास जाने से डरते हैं और अगर गलती से कोई चला भी जाए तो वो फिर वैसा नहीं लौटता जैसा गया था। गोवा के इस शापित चर्च की कहानी हमें बताती है, इंसाफ के बिना मरे हुए लोग हमेशा लौटते हैं और उनकी चीखें उस जगह को अभिशप्त कर देती हैं। इसलिए गोवा आए तो मस्ती करें, पर उस वीरान चर्च की राह भूलकर भी न लें। वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं, दर्द और पाप की सदा गूंजती है। दोस्तों, हम बड़ी मेहनत से आपके पास हर हफ्ते ये कहानियां लाते हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।